हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले ज़्यादा नहीं, 3 से 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक को, ठीक है, लर्निंग पर्पज़ के लिए हम लोग सारी चीज़ों को कवर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो आपको पता ही है, अभी अभी वर्ल्ड कप हम लोग यहाँ पे जीत चुके हैं, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है। एंड जैसे वर्ल्ड कप हम लोगों ने जीता था, ठीक है, इससे रिलेटेड एक मैंने बिजनेस ओरिएंटेड वीडियो भी कवर किया था, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, चैनल हम लोगों ने ओपन कर लिया, हमारा चैनल। और यहाँ पे मैं अगर थोड़ा नीचे नीचे चले जाऊँ, ठीक है, वीडियोस में हम लोग जाते हैं, ठीक है, थोड़ा ओपन होने के लिए टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं। तो नीचे नीचे स्क्रॉल डाउन अगर हम लोग करेंगे, ये देखो, तो आप यहाँ पे देख सकते हो समवेयर अराउंड यहाँ पे, मतलब 3 दिन पहले इस वीडियो को कवर यहाँ पे किया था कि अगर वर्ल्ड कप हम लोग यहाँ पे जीत गए हैं तो कौन से कंपनीज मतलब बिजनेसेस को यहाँ पे फ़ायदा यहाँ पे हो सकता है, उससे रिलेटेड वीडियो को कवर हम लोगों ने यहाँ पे किया था, ठीक है। एंड इसी से रिलेटेड दोस्तों अभी हम लोगों को फिलहाल एक रिपोर्ट पब्लिश होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो एक किसकी रिपोर्ट है? तो इस कंपनी की रिपोर्ट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब ये इससे रिलेटेड बिजनेस यहाँ पे करते हैं तो इनके पास वो डेटा होता है, वो इन्फॉर्मेशन होता है, ठीक है, कि जब वर्ल्ड कप यहाँ पे चल रहा था तो किस चीज़ से रिलेटेड सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स यहाँ पे आते हुए देखने को मिल रहे थे, कौन से प्लेटफॉर्म को, कौन से बिजनेसेस को यहाँ पे बेनिफिट मिल रहा था करके, ठीक है। और जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि इस प्रकार के टॉपिक्स, मतलब अगर आप शेयर बाजार में एज अ इन्वेस्टर वर्क करना चाहते हो तो हर एक इवेंट को आपने मार्केट से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जोड़कर देखना आपको आना चाहिए। हर वक्त शेयर खरीदने की बात नहीं होती है, बट आपका थॉट प्रोसेस वैसा अगर चला जाएगा तब जाके, मतलब मैंने आपको कहा ना कि वो स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 की मैं बात करता हूँ, तो आप अर्ली स्टेज में स्टॉक को पकड़ पाओगे। वरना क्या है, दुनिया तो आपको पता ही है स्टेज 2 में ही इन्वेस्ट कर लेती है, जब स्टॉक ऑलरेडी 10-10 गुना भाग जाते तभी वो आ जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपको पहले पकड़ना है तो इस प्रकार के थॉट प्रोसेस आपका डेवलप यहाँ पे होना चाहिए। एनीवेज अभी हम लोग फिलहाल तो देख लेते हैं। तो F&B की अगर बात करें, F&B बोले तो फूड एंड बेवरेजेस, खाने पीने की चीज़ों की बात करें। क्विक कॉमर्स की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, क्विक कॉमर्स मतलब 5-10 मिनट में आपको जो सामान घर तक आपके लेकर चले आ जाते हैं, ग्रोसरी से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें, जैसे कि ब्लिंकिट की बात करें, जेप्टो की बात करें, ऐसे बिजनेसेस में हम लोगों को उस दिन 40 से 50% की सेल्स में जंप देखने को मिल गई। उस दिन मतलब कौन सा, T20 वर्ल्ड कप का जो फाइनल था उस रात, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम लोगों ने कवर किया था कि नहीं, ठीक है। तो आपको ये बिजनेस समझ में आना चाहिए। थोड़ा सा हम लोग इस रिपोर्ट को जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये रिपोर्ट इन्होंने यहाँ पे निकाली है, तो उन्होंने यहाँ पे बताया है कि 40% जंप हम लोग को कंज्यूमर स्पेंडिंग में यहाँ पे देखने को मिल गई। कब? जब फाइनल था तभी। सो ये जो पूरा डेटा, ये जो बातें हैं, वो कंपनी के जो CEO है उन्होंने यहाँ पे बताया। उन्होंने ये भी बताया कि इसके पहले भी ऐसा ही 40% का जंप हम लोग को देखने को मिला था, खास करके क्विक कॉमर्स वाले जो स्पेंडिंग है उसमें। कब देखने को मिला था पता है? जो 50 ओवर का वर्ल्ड कप फाइनल जो हम लोगों ने देखा था, अनफॉर्चुनेटली हम लोग हार गए थे, आप सभी लोगों को पता है, हाँ, अगेंस्ट द ऑस्ट्रेलिया। तभी भी ज़बरदस्त सेल होते हुए देखने को आप मिला था। एंड सेम तरीके का अभी सेल्स हम लोग को, अभी ये T20 वर्ल्ड कप फाइनल था तभी देखने को आप मिल चुका है। एंड खास करके टाइमिंग की बात करें, रात को 8 बजे से लेकर 11 बजे तक सबसे ज़्यादा स्पेंडिंग हम लोग को क्विक कॉमर्स में होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। ऑब्वियसली उनका जो प्लेटफॉर्म है उसके वाया ये सारी चीज़ें होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। प्लस उन्होंने और भी कुछ डेटा यहाँ पे प्रेजेंट किया है, वो भी हम लोग देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्पेंडिंग अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो एक 16,410 का ऑर्डर आते हुए देखने को यहाँ पे मिला था, ठीक है। ये अलग अलग चीज़ें उन्होंने सामने रखी है। 59 ट्रांजेक्शन हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल गए। खास करके ₹100 पाया अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, सस्ते के हिसाब से बात करें तो जेप्टो, ब्लिंकिट, स्विगी की अगर हम लोग बात करें, इंस्टामार्ट की बात करें, ठीक है, तो यहाँ से भी अगर हम लोग बात करें तो ज़बरदस्त हम लोग को बिजनेस होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। इनके भी सेल्स बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं अभी भी। एंड इसके पहले भी जो नवंबर में फाइनल देखने को मिला था 50-50 का, तभी भी। देन अगर हम लोग डेटा को ही पढ़ ले तो विराट कोहली का जो एक रेस्टोरेंट हम लोग को देखने को मिल जाता है, किधर है, मुंबई में, वो फुल्ली सोल्ड आउट यहाँ पे हुआ था। देन उसी के साथ साथ द बियर कैफ़े, ठीक है, उनके जो फाउंडर CEO की अगर हम लोग बात करें, मिस्टर राहुल सिंह जी, तो उन्होंने भी यहाँ पे बताया कि मतलब हाईएस्ट सिंगल डे रेवेन्यू यहाँ पे वो उन्होंने जनरेट किया उस दिन। मतलब उन्होंने कहा कि जब से होटल स्टार्ट किया था बियर कैफ़े, 12 साल हो गए, तब से लेकर आज तक इतना कभी पैसा नहीं कमाया जितना उन्होंने उस रात वर्ल्ड कप के दिन, T20 के वर्ल्ड कप के दिन यहाँ पे कमाया। बताने का मकसद क्या है, क्या ये स्टॉक्स लिस्टेड है क्या? नहीं, बट इससे आपका थॉट प्रोसेस, बिजनेस ओरिएंटेड चीज़ें आपको समझ में यहाँ पे आनी चाहिए। ये मैंने काफ़ी बार आपको समझाया है। जैसे एक ट्रेडर इंडिकेटर देखता है, चार्ट पैटर्न देखता है, ठीक है, और दुनिया भर की ढेरों सारी चीज़ें देखती है। इन्वेस्टर ने इन चीज़ों के ऊपर फोकस रखना होता है कि हर एक इसमें कि भाई कौन से बिजनेस को फ़ायदा हो सकता है। जब जब आपके दिमाग में ये चीज़ें चलना स्टार्ट होगी, बिलीव मी दोस्तों, ये
मतलब ये लॉन्ग टर्म का प्रोसेस है, एक दिन में आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा स्टॉक स्टेज 1 में आपने खरीदना चाहिए कि नहीं। इसके लिए लंबी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। हालांकि बहुत सारे लोग क्या कर देते, चीज़ों को क्विट कर देते। अभी आपको जो मैंने वीडियो बताया, ठीक है, वो T20 वर्ल्ड कप वाला, उसके व्यूज़ देखिए काफ़ी कम है। क्यों? क्योंकि बिजनेस ओरिएंटेड चीज़ें ही लोग देखना पसंद नहीं करते। फिर वो क्या करेंगे, स्टॉक जब रॉकेट बन जाएगा, ठीक है, एकदम पहुंच जाएगा 10 15 20 गुना, तब जाके वो निवेश करने की बात करते हैं। ठीक है, हम लोगों ने स्टेज 1 में कितने स्टॉक देखे थे, जेनटेक देखा था, ठीक है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से आपको पता है क्यों, क्योंकि ड्रोन सेगमेंट अच्छा करने वाला था। आज देखिए कहाँ से कहाँ चला गया, 189 का था। ठीक है, देन ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक जैसी कंपनी देखी थी, 300 पे चल रहा था, आज देखिए कहाँ से कहाँ चला गया। जेबीएम ऑटो देखा था, ठीक है, देन सेमीकंडक्टर वाले स्टॉक, कितने सारी चीज़ों को हम लोगों ने देखा था, रेलवे, डिफेंस, सारी चीज़ें। ये तो अभी जाके वो टॉप पे जा रहे हैं, तो दुनिया उनके पीछे भाग रही है। तो आप समझ रहे हो, तो ये बोरिंग चीज़ें करनी यहाँ पे होती है। ठीक है, देन आप देख सकते हैं अभी ये बहुत सारे ऐसे आप लोगों को इंटरव्यू मिलेंगे, अलग अलग मॉल्स, उनके मैनेजर, उन्होंने गुड़गांव की अगर हम लोग बात करें तो उन्हें बताया कि पूरा मॉल यहाँ पे, रेस्टोरेंट बार्स की बात करें तो पूरी तरीके से यहाँ पे मतलब भर चुका था। उन्होंने कहा कि मतलब इस प्रकार का सैटरडे, मतलब उन्होंने कहा कि भाई हमने कभी लाइफ में नहीं देखा, इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो जैसे कि आपको बताया कि यहाँ पे फूड एंड बेवरेजेस की यहाँ पे बात करें, एंटरटेनमेंट वाली जो कंपनियाँ थी, हॉस्पिटैलिटी वाली कंपनी थी, रेस्टोरेंट वाली जो कंपनियाँ थी, ज़बरदस्त पैसा उन्होंने यहाँ पे छापा है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो जोमेटो की अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है, तो जोमेटो आप सभी लोगों को पता ही है, इनका मेजर बिजनेस कौन सा है, फूड डिलीवरी वाला बिजनेस है। तो क्या ये बंद है? नहीं भाई, ये तो चालू ही करके। देन अगर हम लोग बात करें ब्लिंकिट, जो कि फ्यूचर ओरिएंटेड टाइप का भी बिजनेस है, बिकॉज क्विक कॉमर्स का जमाना हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, सो ये भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रहा है। एंड दोस्तों यहाँ पे जोमेटो एनबीएफसी बिजनेस में भी एंट्री कर रहा था। ठीक है, अगर आप इस चैनल को रेगुलरली देखते हो तो इस प्रकार के अपडेट्स में कवर करवाते रहता हूँ। आरबीआई के पास ये जा रहे थे लाइसेंस के लिए, क्योंकि आपको एनबीएफसी बनना, मतलब लोन भी नहीं अगर यहाँ पे देना है, क्रेडिट बिजनेस में उतरना है तो लाइसेंस लेना पड़ता है आरबीआई की ओर से। तो दोस्तों फाइनली खबर आते हुए देखने को मिली कि जोमेटो फाइनेंशियल सर्विसेज, जो कि जोमेटो की होली ओनेड सब्सिडरी है, ठीक है, तो उन्होंने विड्रॉ कर लिया है, खुद से ही विड्रॉ कर लिया एप्लीकेशन फॉर एनबीएफसी लाइसेंस विद द आरबीआई। मतलब उन्होंने पहला जो दिया था कि हमें लाइसेंस चाहिए करके, तो वो एप्लीकेशन उन्होंने निकाल लिया है। क्यों? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, उन्होंने बोला है स्टेटिंग दैट द कंपनी डज नॉट हैव प्लान टू परस्यू लेंडिंग इन द फ्यूचर। सो जो लोग इंतजार कर रहे थे भाई जोमेटो यहाँ पे एनबीएफसी बिजनेस में एंटर कर रही, तो नहीं भाई, उन्होंने विड्रॉ कर लिया एप्लीकेशन एंड उन्होंने बोला कि हम लोग क्रेडिट बिजनेस में फिलहाल तो यहाँ पे एंटर नहीं कर रहे करके। ठीक है, अभी काफ़ी लोगों ने उस वक्त विरोध मतलब कुछ शेयर होल्डर नाराज भी होते हैं, बोलते हैं क्या कर रहे हो, इस बिजनेस में क्यों जा रहे हो। ठीक है, जो आपका बिजनेस है उसी में ही आपने रहना चाहिए करके। तो कुछ शेयर होल्डर का ये भी मानना था कि जाना चाहिए करके। वैसे आपको क्या लगता है कि उन्होंने जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए था? आप अपना राय कमेंट सेक्शन में यहाँ पे रख सकते हो। ठीक है, देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो आरवीएनएल रेलवे वाली कंपनी, ठीक है, अगेन सेम चीज आप देख सकते हो, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखो, अभी तो 2000% की रिटर्न नजर है, ये तो पास्ट परफॉर्मेंस हो गया। ठीक है, बट अभी लोगों को क्यों अच्छा लग रहा है? क्योंकि ये टॉप लेवल पे यहाँ पे आ चुका है इसीलिए। ठीक है, कमजोर इन्वेस्टर की निशानी साफ साफ नजर आ जाती है ऐसे चार्ट पैटर्न देखकर, जो निवेश करने की बात करते हैं वो। ठीक है, जिन्होंने एक्चुअली निवेश किया होगा वो यहाँ पे इस प्लेस पे किया होगा। ठीक है, इसके पहले भी हम लोगों ने बिजनेस ओरिएंटेड चीज़ों को कवर किया था, 2-2 साल तक स्टॉक नहीं चले थे, गालियाँ तो पड़ी रही थी, सबसे भंगार स्टॉक यही है, सबसे बकवास स्टॉक यही है, 19 रुपये का है, ये है वो है। ठीक है, एंड उसके बाद आज देख सकते हो 19 रुपये का स्टॉक कहाँ पे चला गया। तो B=B का फॉर्मूला जो फॉलो नहीं करेगा, ठीक है भाई, मार्केट उसको बार बार इस प्रकार से मतलब क्या बोल सकते हैं, डिसअपॉइंट यहाँ पे, मतलब उन्हीं के जो एक्शंस रहते हैं इस चीज़ के चलते उनको यहाँ पे मतलब तकलीफ देता रहेगा। ठीक है, कितने लोग ऐसे होंगे दोस्तों, जस्ट इमेजिन, जिन्होंने स्टॉक को 20 रुपये पे 19 रुपये पे खरीदा होगा। ठीक है, आज वो क्या पछता रहे होंगे। ठीक है, वो मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ वो वापस यहाँ पे आ चुके होंगे, बट टॉप लेवल पे खरीदने के लिए। तो ये चीज़ें बार बार चलती रहती है बाजार में, तो वो मिस्टेक अगर आपको नहीं करनी है तो आपका हमेशा जो बाइंग रहता है वो बिजनेस ओरिएंटेड रहना चाहिए। तो आपको समझ में आता है भाई कंपनी का परफॉर्मेंस कितना बड़ा हो सकता है, ठीक है, कंपनी और कितनी ग्रो हो सकती है। ठीक है, जिसको ये चीज़ें नहीं पता है, मान लीजिए किसी का तुक्के से पैसा भी बना होगा, फिर उसको हमेशा डर लगता होगा, अरे भाई ये टूटेगा तो नहीं, अरे ये नीचे तो नहीं आएगा, कहीं क्रैश तो नहीं हो गया। क्यों? क्योंकि उसका गलती से पैसा बन गया करके। बट जिसको बिजनेस पता है भाई, उसको पता है कि इंडिया में कितना स्कोप बाकी है, किस बिजनेस का कितना और कितने कितने ऑर्डर्स इनको मिल सकते हैं करके। तो आरवीएनएल की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो एक और ऑर्डर इनको मिलते हुए देखने को मिल चुका है, नियर बाय 132 करोड़ के आसपास। लोएस्ट बिडर करके इसका नाम सामने आया था एंड अभी कंफर्म हो चुका है, सेंट्रल रेलवे की ओर से इनको ऑर्डर मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है, जो कि उनको लगभग 24 मंथ मतलब 2 साल के भीतर कंप्लीट यहाँ पे करना है। तो काफ़ी कमाल की खबर देखने को नहीं, बिकॉज ये लगातार ऑर्डर्स यहाँ पे इनको चलते रहने चाहिए, क्योंकि ऑर्डर बुक
जितनी बड़ी इनकी यहाँ पे होती जाएगी उतना बड़ा रेवेन्यू आएगा, प्रॉफिट आएगा, अर्निंग्स आएंगे, एंड जो तेज़ी उन्होंने दिखाई है वो टिकेगी भी। अगर ये ऑर्डर बुक लगातार नहीं अगर बनता है इनका, ठीक है, तो कहाँ से रेवेन्यू बनेगा, कहाँ से प्रॉफिट बनेगा, ठीक है, एंड फिर क्या हो जाएगा, वो स्टॉक फिर नीचे यहाँ पे कोलैप्स हो जाते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें हमें समझ में यहाँ पे आनी चाहिए। देन अगर हम लोग बात करेंगे आखिरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो 4 जून की अगर बात करेंगे, ठीक है, अभी 4 जून तो हो गया, ठीक है, अभी कल 4 जुलाई है, मतलब एक महीना कंप्लीट हो गया पूरी तरीके से। अगर हम लोग बात करें किस चीज़ के चलते, अरे इलेक्शन का रिजल्ट था, आपको पता ही है, ठीक है, बहुत बड़ा इवेंट रहता है हमारे शेयर बाजार के हिसाब से। हम लोगों ने देख भी लिया 4 जून को क्या हुआ था, उथल पुथल, ठीक है। एंड उसके बाद हम कह सकते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार मार्केट से रिलेटेड एक दो शब्द यहाँ पे बोले हैं, ठीक है भाई, वो कोई रिकमेंडेशन देते नहीं यहाँ पे, बट अभी संसद जारी है, आप सभी लोगों को पता ही है। सो क्या बोला प्राइम मिनिस्टर जी ने, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, आप चेक कर सकते हो। सबसे पहले वो बोला उन्होंने कि इलेक्शन के रिजल्ट के चलते इंडियन मार्केट में एक अलग लेवल का जोश हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, एंड उसी के साथ साथ पूरे दुनिया में अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो एक अच्छा पॉजिटिव माहौल हम लोगों को बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। प्लस उसी के साथ साथ हमारी इकोनॉमी की अगर हम लोग बात करें तो पहले 10th नंबर पे हुआ करती थी, जो कि अभी दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था यहाँ पे बन चुकी है। एंड जिस प्रकार से हमें मैंडेट यहाँ पे मिला है, हम आने वाले समय में, मतलब हमारी तीसरी बार सरकार बनी है, हम यहाँ पे इंडिया की इकोनॉमी को 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी के ओर पे यहाँ पे लेके जाने वाले हैं, ठीक है। सो डेफिनेटली मुझे भी ऐसा लगता है कि 2027-28 तक हम तीसरे नंबर पे यहाँ पे जा सकते करके। असली एग्जाम उसके बाद स्टार्ट होने वाला है, 2nd और 1st नंबर पे जाने के लिए, क्योंकि 2nd पे चाइना है, 1st पे यूएस है, ठीक है, जापान एंड उसी के साथ साथ जर्मनी, इन दोनों को बीट हम इजीली कर लेंगे, ठीक है, जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। 27-28 में नहीं होंगे तो 30 तक तो हो ही जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग अपवर्ड जा रहे हैं और वो दोनों की इकोनॉमी हम लोग को डाउनवर्ड जाती हुई देखने को मिल रही है, ठीक है, जापान की भी बात करें एंड जर्मनी की भी बात करें तो डेफिनेटली ये एक चीज़ हम लोग को आज के दिन देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। एंड इसी चीज़ के चलते आप यहाँ पे देख सकते हो अभी बाजार क्या चल रहा है, फिलहाल तो टॉप लेवल पे ही चलते हुए देखने को मिल रहा है। वैसे तो प्राइम मिनिस्टर जी ने भी बोला था कि जैसे इलेक्शन के रिजल्ट सामने आएंगे उसके बाद काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रहेगा मार्केट का। बट हाँ, 4 जून की बात करें तो उस दिन बाजार में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली थी, बिकॉज जो एग्जिट पोल बताए गए थे उस हिसाब से किसी ने सोचा भी नहीं था कि इंडिया अलायंस को यहाँ पे मतलब 200 से ज़्यादा सीट मिलेंगी। मतलब एग्जिट पोल ने तो सारे बहुत ही कम बताए थे, एंड 350 प्लस, कुछ लोगों ने 400 प्लस सीटें यहाँ पे बताई थी एनडीए की अगर हम लोग बात करें तो। बट एक्चुअल में जब रिजल्ट सामने यहाँ पे आया, ठीक है, तो बिलो 300 एनडीए जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल गई। एंड इंडिया अलायंस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें सो 200 सवा 200 के आसपास उनको सीटें मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो इसी चीज़ के चलते उस एक दिन 4 जून को हम लोग को मार्केट में ज़बरदस्त अफरा तफरी मचते हुए देखने को मिली। उसके बाद काफ़ी सारे एलिगेशंस भी यहाँ पे लग गए, ठीक है। अपोजिशंस की बात करें, राहुल गांधी की बात करें, तो उन्होंने भी ये चीज़ें सामने यहाँ पे रखी कि मार्केट में बहुत बड़ा स्कैम हुआ है, ये एंड ऑल दैट, ठीक है। तो ये सारा ड्रामा भी देखने को मिला था। बट उसके बाद से लेकर अभी तक की अगर हम लोग बात करें, इंडेक्स लेवल पे मार्केट ने काफ़ी शानदार तेज़ी यहाँ पे दिखाई है। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।